और बाकी के माइक्स और कैमरास ऑन कर लो प्लीज। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। हम्म, तो हमारी जो नई वल्नरेबिलिटी आती है वो सिक्वल इंजेक्शन। पहले हमने जो है, ये भी एक इंजेक्शन का पार्ट है, जैसे हमारा जीएस इंजेक्शन था, ये भी सेम एज इज इंजेक्शन का पार्ट है। अब आपको पता है सिक्वल इंजेक्शन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं? हाँ जी, बोलो। हम्म। हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे कोई भी क्वेरी में पैरामीटर में वैसे चेंजेस करना जिससे हम डेटाबेस से कोई भी डेटा फैच कर सकें, लाइक एडमिन का पासवर्ड हो गया, एडमिन नेम वगैरह। ठीक है। और कोई? हाँ, बोलो पार्थ। हेलो पार्थ। सर लाइक ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे डेटा मतलब डेटा या वही सारी है सर। आपकी ना वॉइस ब्रेक करके आ रही है, आ रही तो है सर बट ब्रेक। ऑडिबल हूँ मैं सर। हाँ हाँ, ऑडिबल हो। बोलो बोलो बोलो, कंटिन्यू रखो। मतलब अ, मैं ये बोल रहा था सर कि ये हमारा जिसमें हम जो है लाइक एक्सेस मतलब ले सकते हैं एडमिन का, या डेटाबेस हम पूरा डंप कर सकते हैं, हाँ हाँ। या हम जो है कि बाईपास कर सकते हैं लॉगिन को थ्रू सीक्वल इंजेक्शन क्वारी तो ये क्वारी होती है ठीक है। ऐसा। हाँ, अब देखो, मेरी पीपीटी तो सभी को शो है ना? यस सर। ठीक है। ओके। आपको पता है सीक्वल, अगर मैं बात करूँ, अकेले इंजेक्शन छोड़ दो, सीक्वल की बात करूँ, आपको पता है क्वेरी लैंग्वेज है जो कि हमें हेल्प करती है किसी डेटा को लाइक स्टोर करने में, मैनिपुलेट करने में, रिट्रीव करने में। लाइक ये एज ए डेटाबेस के साथ ही चलती है जो हमारी सीक्वल है। पीएचपी जो सीक्वल है आपकी पाइथन में भी यूज हो जाती है, आपकी पीएचपी में यूज हो जाती है, आपके जो है रिएक्ट में भी यूज हो जाती है सीक्वल। तो ये सभी तरफ से हमारे साथ मर्ज हो के जो ये क्वेरी चलती है सीक्वल इंजेक्शन की। अब जो इम्पोर्टेंट जो हमारे डेटाबेस के कुछ, वो आप ये बोल लो कि हम डेटाबेस में क्या कर सकते हैं। डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अगर कोई रो या कॉलम्स हो गए उसको क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं कोई क्वेरी या कोई आईडी को डिलीट करना है, या डेटाबेस में कुछ भी रोज या कॉलम्स को डिलीट करना, वो कर सकते हैं। तो अब सीक्वल इंजेक्शन ठीक है। अब देखो, जो सीक्वल इंजेक्शन है, आपको पता है कितना ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज का काफ़ी इम्पैक्ट भी काफ़ी क्रिटिकल रहता है, हाई और क्रिटिकल दोनों ही इसकी लेवल्स रहते हैं। हेलो? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो? सर वॉइस आ रही है। ठीक। अब देखो कि जैसे अगर सीक्वल इंजेक्शन की किसी वल्नरेबिलिटी, मतलब किसी वेबसाइट में, किसी एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए रूट की परमिशन हमें मिल जाती है एक हिसाब से।
उसमें हम पूरा पूरा डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें कुछ भी डिलीट करो, अपडेट करो, जैसे अतिक एंड पार्थ ने बताया, तो बिल्कुल सेम। अब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन है तो पूरा पूरा हम डेटाबेस को एज ए डंप करके भी अपने पास रख सकते हैं। उसको पूरा पूरा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर से हटाकर उसके यूजर नेम में कुछ चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वास में हमेशा टॉप 10 में ही रहता है। वास के जितने मर्जी स्टैंडर्ड्स आते हैं वो हमेशा टॉप 10 में ही रहता है ये सीक्वल। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन पता है किसी को सीक्वल की कितनी कौन कौन सी होती है? सीक्वल इंजेक्शन की क्लासिफिकेशन। एरर बेस होती है, टाइमली बेस होती है और ठीक ब्लाइंड है, होती है। ठीक है, ओके। अब देखो, जो हमारी सीक्वल, हाँ, तीन तरह की होती है। एक आती है एरर बेस्ड, एक होती है बुलियन बेस्ड ब्लाइंड, एक होता है टाइम बेस्ड। जो जो बुलियन ब्लाइंड बेस होगी, जो हमारी बुलियन ब्लाइंड बेस होगी, वो सिर्फ ज्यादातर वर्क करती है हमारी लॉगिन पेजेस बाईपास में। लॉगिन पेजेस बाईपास का मतलब समझते हो? कोई भी डेटाबेस मतलब एडमिन पैनल है, या कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड वहां पर डाल रहे हो आप, तो वहां पर एक सिक्योरिटी क्वेरी चलाकर उसको आप बाईपास कर सकते हैं, अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता तो। और एरर बेस होती है कि लाइक हमें वेबसाइट में कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ यार, कि जो बुलियन बेस्ड ब्लाइंड है बिल्कुल ब्लाइंड चलती है, आपको कुछ सामने दिख नहीं रहा होता कि क्या वर्क कर रहा है या क्या नहीं, तो आपको एज ए ब्लाइंडली ही इसको में पेलोड से अपनी क्वेरीज से एंटर कर करके पता करना पड़ता है। अगर आप इसके टूल्स वगैरह की ऑटोमेशन के लिए वर्क करोगे ना, कई बार ऑटोमेशन टूल्स जो है धोखा दे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा मैनुअल ही प्रेफर किया जाता है। आप अपनी और हाँ, अगर आपको सीक्वल अच्छे से नहीं आती तो अगर आप खुद की क्वेरी कभी भी नहीं बना पाओगे। आपको पता है कि आजकल वेबसाइट्स में कितनी ज़्यादा वैलिडेशन आने लगी है। हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ वैलिडेशन लगी होती है, वैप लगे होते हैं। तो अगर आपको सीक्वल इंजेक्शन वहाँ पर चाहिए तो आपको सीक्वल नहीं चाहिए, ताकि उस वैलिडेशन को आप मॉडिफाई करो, उसको बाईपास कर सको, आप अपनी खुद की क्वेरी डिजाइन कर सको। तो इसलिए सीक्वल भी आपकी इंपॉर्टेंट रह जाती है एज ए सीक्वल इंजेक्शन में तो खासकर। अब टाइम बेस ये हम बाद में करेंगे, अभी के लिए सिर्फ दो ही रखते हैं हमारा, ब्लाइंड बेस एंड एरर बेस्ड। ठीक है, ब्लाइंड बेस ठीक है। अब मैं ना इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अच्छा, आपने सभी कॉलेजेस कॉलेज में ही है सभी तो, आई थिंक, हाँ। तो बुलियन अलजेब्रा पढ़ा है सभी ने? सी एस आई थिंक ब्रांच होगी आपकी। बुलियन अलजेब्रा फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ा दिया जाता है। हाँ जी, बोलो, क्या होता है बुलियन अलजेब्रा? सर एंड और नॉट। हाँ, एंड और सीक्वल में हमारे एंड और चलते हैं और एक्सोर भी चलता है, बट एक्सोर काफी एडवांस में आ जाता है। अभी हम एंड और गेट देखेंगे। अब देखो, अब चलो एंड और गेट तो बता दिया आपने। अब जीरो और वन क्या है? वन क्या है और जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है और वन किसको करता है? सर ट्रू और फॉल्स में। हाँ, कौन है ट्रू? जीरो ट्रू है, फॉल्स है? जीरो फॉल्स में और वन ट्रू में। ठीक है, ये ठीक था। अच्छा, और एंड गेट की फंक्शनैलिटी पता है क्या है? सर जैसे दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए एंड में। अप्लाई होनी चाहिए मतलब किस तरह से? अ, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एंड गेट है, इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ, गेट वर्क्स, अगर दोनों क्वेरी हमें ट्रू नहीं मिलती एंड गेट में, क्योंकि दोनों क्वेरी ट्रू होनी चाहिए, जैसे आपने क्या, अप्लाई होनी चाहिए मतलब ट्रू होनी चाहिए, जब तक वो हमें ट्रू नहीं देगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, जीरो एंड जीरो, क्या होगा?
चैट में कौन लिखता है? हाँ 0 ठीक है। अच्छा 0 एंड 1 ये ठीक है, 0 ये भी ओके। 1 एंड 1 1 ठीक है, और 1 एंड 0 0 ठीक है। अब 0 0 तो आपने बोल दिया, इसका मतलब अगर मैं इसका मतलब ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ, ये वैल्यू। फॉल्स। ठीक है, ये वाली। फॉल्स। ठीक है ट्रू। लास्ट। ये ट्रू, और लास्ट क्या है? फॉल्स। ठीक है। हम्म, अच्छा ये तो होगी हमारी एंड गेट की जो फंक्शनैलिटी होती है वो। अब अगर हम बात करें और गेट की, गेट, तो ये बताओ क्या होता होगा? दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हाँ, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इसकी बात करूं 0 और 0, अब मैं पहले लिख लेता हूँ फिर बताना। 1 अब बोलो फर्स्ट क्या है? हाँ जी बोलो। 0 ये एंड गेट क्या है और गेट क्या है? ये आपने जो बताई स्वाति, और गेट की ठीक है। पहले मैं मैच कर लेता हूँ, इसको इतना करते हैं हम। पहले का आपने लिखा है 0, सेकंड का भी 0 लिखा है, 1, और ये इतने 1 कैसे लिखे हैं भाई? 0 0, मुझे समझ नहीं आया, एक बार आप दोबारा से कोई और बता सकता है माइक खोल के अपना? पता नहीं चल रहा चैट में। सर, और 0 और 0 0, हम्म 0 और 1 1, 1 ठीक है और 0 1, ठीक है एंड 1 और 1 1। ठीक है, ये ठीक है। हाँ, मतलब कि अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर आएगा हमारा, चलो इतना ठीक है, फर्स्ट तो चलो समझ आ गया होगा। हाँ, तो आपको मतलब क्लियर है एंड और गेट की। अब मुझे ये बताओ कि एक सेकंड दो बस मुझे यार, क्योंकि ना रिकॉर्डिंग